तो गुड आप, मॉर्निंग। हाँ, आप बेसिकली क्या आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में, और जो आपका 29-30 को जो उसमें आप क्या बताने वाले हैं, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू बता दीजिए, ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू वांट टू टेल टू द मेंबर्स, why they should attend that your 29th and 30th April program, so that all you can cover in half an hour. Yeah. थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबके लिए। क्यों मैं इस प्रोजेक्ट इस कोर्स का नाम ट्रेडिंग इन द जोन है। सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाई दिस इज ट्रेडिंग इन द जोन। क्यों अपन ट्रेडिंग इन द जोन की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग इन द जोन मींस आप कहीं भी ट्रेड ना करें, अपने जोन में। जोन यानी कि जहां से आप नीचे से ऊपर तक की मूव या ऊपर से नीचे तक की पूरी मूव आप कैप्चर कर सके है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। वो क्यों है, किस लिए है, इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे आता हूं कि जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस आप बाय करता है तो वहां से मुझे कैसे पता लगे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं। क्योंकि जब अपन बाय करते हैं तो उसमें और इंस्टीट्यूशंस के बाय में एक डिफरेंस है। अपन जब भी बाय करते हैं कुछ भी, तो अपना ऑर्डर अपना आज लगा और कल वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, दोबारा से कल मुझे लगाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं। वहां पर अगर उन्होंने कोई ऑर्डर लगाया है, उन्होंने माना कि निफ्टी पर उन्होंने अपना फंड एलोकेट कर दिया 1000 करोड़ का, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में 1000 करोड़ पूरा का पूरा वो बाय हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, इतना लिक्विडिटी नहीं है कि वो सारा का सारा 1000 करोड़ का बाय हो जाएगा। तो वो 1000 करोड़ का ऑर्डर, लेकिन उनका वो जो बचा हुआ है वो वहां पेंडिंग रहेगा ही रहेगा। अब वो वहां पर जब भी प्राइस दोबारा उस एरिया में आएगी, जब भी प्राइस दोबारा उस एरिया में आएगी, तब 100% वहां से दोबारा प्राइस चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वहां पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। वो अगर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दोनों ही ऑर्डर्स उनके इसी तरीके से लगते हैं। चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे इक्विटी पे ही आप काम कर रहे हैं, चाहे कमोडिटी में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं। जो मैं 2 दिन का जो सेमिनार कर रहा हूँ उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी में ही उसके लिए काम कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में कर सकते हैं, आप करेंसी में भी कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। सब में इसी लेवल पे ही काम होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर हाँ, आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है। अब जैसे लास्ट वीक मैंने वेनसडे को बाटा ग्रुप पे दिया था कि बाटा यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों चलना चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मन किया और चल गया। ये जब इतना गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके मैं आपको ये कह रहा हूँ, उस दिन सभी ये कह रहे हैं कि यहाँ से बाटा गिरेगा और मैं कह रहा हूँ कि बाटा चलेगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज पता है कि ये लैंग्वेज की कहां पर इंस्टीट्यूशंस के अभी पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। हाँ, इस चीज की जरूर है कि कैसा भी हो सकता है कि उससे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उससे बड़ी नई बाइंग और नई सेलिंग कहीं से भी आ सकती है। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 90 to 95% हमेशा काम करता है। आपको उसमें सक्सेसफुल रेशियो बहुत है। आप चाहे इसमें ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेडल बना के कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता लगेगा कि क्यों स्ट्रेडल यहाँ पर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। निफ्टी अपन लेके चल रहे हैं। हाँ, कितने ऐसे बंदे हैं अपने इस ग्रुप में इस समय जो निफ्टी को तो 16,800 से बाय करके बैठे थे? कितने ऐसे लोग हैं? ठीक है, बहुत फ्यू बंदे होंगे जो 16,800 से निफ्टी को बाय करके बैठे होंगे, या बैंक निफ्टी को इस लेवल से बाय करके बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि यहाँ मंथली का एक डिमांड जोन है, वो इसको जरूर ऊपर लेके जाएगा। वहां से आप कहाँ तक ये जाएगा और कैसे आप उसको करेंगे, वो सारी चीज अपन कोर्स के अंदर सीखेंगे कि कैसे अपन इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। मैंने ग्रुप्स में बहुत वैसे मैं नॉर्मली बहुत कम ट्रेड्स वगैरह डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरे ट्रेड देने से अच्छा ये है कि आप ये सीखें कि आप कैसे इस चीज को वर्क कर सकते हैं।
कैसे आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। जब सेक्टर चलता है तो पूरा का पूरा सेक्टर चलता है, या उसके साथ उसमें से कौन सा स्टॉक मेजरली वर्क करेगा, कौन सा स्टॉक निकलेगा। जैसे अभी इस समय आईटी को लेके सब ही ये है कि नहीं, अब आईटी यहाँ से उठने में महीनों लगाएगा, लेकिन इसमें से भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। निफ्टी आईटी जब इस लेवल पे आया था लास्ट टाइम, तब भी सब ये कह रहे थे कि यहाँ पर आकर अब निफ्टी ने तोड़ दिया है और 100% नीचे जाएगा। यहाँ से ऊपर गया, वापस ऊपर गया, ये मूव हमने कैप्चर करी है। अब यहाँ पर भी कुछ स्टॉक्स में हम बैठे हुए हैं जो आपको यहाँ से दोबारा दिखाएंगे। नेक्स्ट 20 to 30 डेज में आपको खुद को पता लगेगा कि यहाँ से भी आईटी निकलेगा। क्यों? बहुत बेकार रिजल्ट थे, अगर अपन बात करें अभी इन्फोसिस के, लेकिन वो यहाँ पे आकर ही क्यों रुके? वहां पे क्या आप उस मूव को कैप्चर कर पाएंगे? वो सारी मूव्स को कैप्चर करना है तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है। एक रिजल्ट खराब आने से फंडामेंटल्स खराब नहीं हो जाते कंपनी के, कंपनी नहीं जाती है। हाँ, कोई ऐसा ही हो कि भाई कोई बहुत ज्यादा ही उसको सेलिंग करने के ही मूड में आ जाए, इंस्टीट्यूशंस बड़ा वो है, तो वहां पर अपन मान लेंगे एक बार अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ऐसा चांसेस 1000 में से एक बार ही होता है। आप नॉर्मली जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, वर्किंग है, ये हर उस कंपनी में काम करेगा जिस कंपनी को पर्सनली ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कि माइक्रो कैप्स और पेनी स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सब जगह की कंपनीज, कमोडिटी, करेंसी, सब पे आपको ये काम करेगा ही करेगा। ये Yeah, hi Arun. Sorry yes, to interrupt. Yeah, actually we joined this as a mutual funds. नहीं म्यूचुअल So, फंड नहीं, म्यूचुअल फंड 10:30 से है। oh, okay. हाँ, Yeah. म्यूचुअल फंड वी आर स्टार्टिंग 10:30, so initial this half an hour is advising about the trading in the zone, which is a 2 days workshop on 29 and 30th April, just for half an hour. We all are Oh, assembling for mutual fund from 10:30 only. Okay. okay, right. Yeah, thanks Arun. Yeah. Yeah, just Thank yeah, you, Pradeep. yeah. यस। तो इस सब को कैसे आपको करना है, कैसे बड़ी मूव्स कैप्चर करनी है, मैं आपको खुद मैं ग्रुप्स में अपडेट भी कर रहा हूँ। जैसे मैं औरो फार्मा को मैं 460 से खुद ट्रेल करता हुआ चल रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20 to 25% के आसपास का उसमें रिटर्न चल रहा है। अगर आप देखेंगे 20-25, यहाँ पर भी 2 दिन की अगर गिरावट आती है तो सब परेशान हो जाते हैं, यार ये यहाँ पे यार 2% गिर गया। आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको सेलिंग दिखाने लग जाएंगे। लेकिन क्यों यहाँ पर मुझे सेल करना है या नहीं करना है, क्या इस सप्लाई जोन पे मुझे ये सेल करना है या नहीं करना है, कहाँ पर मुझे सेल करना है, कहाँ पर मुझे बाय करना है, ये चीजें आपको इसी से पता लगेगी कि क्योंकि आप और मेरे ऑर्डर से खरीदने से ना तो कोई स्टॉक चल सकता है, ना खरीदने या बेचने से ना स्टॉक चल सकता है ना गिर सकता है। ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन चला रहा है और इंस्टीट्यूशन ही चलाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स को आपको पहचानना आना चाहिए, वो आपको पूरी की पूरी ये बताएगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं। आप सब बहुत सारे ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे होंगे, आप कन्वेक्शन पैटर्न्स को यूज कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कन्वेक्शन पैटर्न्स 60-40 का रेशियो में आपको रिटर्न देता है। 60% टाइम कन्वेक्शन पैटर्न आपका चलता है, 40% टाइम कन्वेक्शन पैटर्न नहीं चलता है। जहां पर उनको ट्रैप करना होता है या आपको वो पता है ना होना चाहिए कि वो ट्रैप्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे जो ओपन इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट तो मैं आपको ऐसा लाइव मार्केट में कितनी बार दिखा दूंगा, एक बार ऐसा है और आधे घंटे बाद ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वहां से बदल चुका होगा। ये सबसे जो बाकी सारे इंडिकेटर्स हैं वो आपके लैगिंग इंडिकेटर्स है। लीडिंग इंडिकेटर सिर्फ ये चार्ट है। आप अगर इस चार्ट को समझेंगे, इसकी लैंग्वेज समझेंगे, तो ये है लीडिंग इंडिकेटर्स। मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं आपको, अगर 3 मंथ्स आप मेरे हिसाब से इसमें अगर ट्रेडिंग कर लेंगे तो आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं होगा, उसमें आपके लॉस नहीं होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लॉस आता है तो इस चीज के लिए मैं बैठा हूँ श्योरिटी में। ये जो सेमिनार की फीस है ना, ये रिटर्नेबल हो जाएगी, ये बाय मनी बैक गारंटी है। अगर यहाँ पे अगर आपको तो
3 मंथ के मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं तो अगर आप 3 मंथ बाद अगर आप ये ना कहें कि भाई ये मैं इसमें अब मुझे लॉस होता ही नहीं है, कैसे किस हिसाब से आपको पोजिशनल साइजिंग करनी है, पोजीशंस किस हिसाब से लेनी है, किस हिसाब से आपको सब वर्किंग करनी है, मैं उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक में तो क्वांटिटी ले ली 100 और एक में ले ली 500, एक में ले ली 600, और क्या अगर किसी का प्राइस छोटा है, किस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज मैं आपको इसी के अंदर बताऊंगा कि इस 2 डेज की वेबिनार के साथ साथ इस वर्कशॉप के बाद आपके पास 1 साल तक का मेरा सपोर्ट रहेगा। और हो सका तो बीच में अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो अपन उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रख लेंगे। तो इसीलिए यही चीज बताने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे इसमें बारे में पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है और क्या इसमें कुछ कमी है या कोई बात है, तो आप उसमें बात कर सकते हैं। अरुण जी, आपका सक्सेस रेट क्या है? मेरा सक्सेस रेट 95% अबव है। 95? यस। मतलब कि जो भी आप चार्ट देख के जो बता रहे हैं वो 95% सक्सेस रेट आपका है। वेरी गुड यार। हाँ हाँ। अच्छा। इसको अपना भी, आपका और मेरा भी पहले डिस्कशन हुआ है कई बार। हाँ हाँ। तो आपने भी देखा होगा कि मैं जैसे आप किसी भी स्टॉक से लिए, जैसे पहले जील का डिस्कशन चल रहा था, वहां से हाँ। सभी सारे के हम्म, सारे जितने भी टीवी है एनालिस्ट है सब कहते हैं ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। उस समय भी मैंने आपसे ये कहा था कि नहीं जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले ही आपकी मेरी हम्म, बात, तभी मैं वो बैंक निफ्टी 2 या 3 दिन में 45,000 पहुंचेगा ये सभी हम्म, कह रहे थे, ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीवी पे क्या बता रहे हैं इस बात का कोई फर्क नहीं है। टीवी पे भी वही बात बताएंगे जो चार्ट कहेगा। चार्ट आपको बहुत पहले बता देता है। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि चार्ट कुछ कह रहा है और उसके विपरीत हो जाता है, ठीक है। और वो ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट तो हम हर किसी टेक्निक का हो सकता है, हम्म, लेकिन चार्ट से बेटर पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप कुछ भी कोई सा भी आप इंडिकेटर यूज कर लें। कोई बंदा आरएसआई कर रहा है, कोई सुपर ट्रेंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक प्राइस एक्शन होने के बाद बता रहे हैं। हम प्राइस एक्शन होने से पहले ही बता रहे हैं। मुझे ये पता है कि ये अगर यहाँ आएगा मुझे ये बाय करना ही करना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है कोई क्या कह रहे हैं, न्यूज क्या आ रही है, ये यहाँ से गिरेगा मैं यहाँ बाय करूंगा। मैं निफ्टी आईटी में मैं आज कह रहा हूं कि नहीं, मैं, आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताइए अगले वीक में क्या होने वाला है देखो आपके हिसाब से। आपके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बताइए। जैसे लास्ट मैं वैसे नहीं, डेली, लास्ट वीक का नहीं, अभी बताइए मंडे का आपका क्या प्रोडिक्शन है, मंडे मैं को क्या होने वाला इसी में बता रहा हूँ कि सर 16,800 पे आपने बाई किया है, जरा पोजीशन दिखाएं मेरे को। सर पोजिशन मैं आपको दिखा दूंगा, पर्सनली भेज दूंगा मैं आपको। हाँ कुछ चीजें तो मैं आपको इस पर नहीं दूंगा, 100% हाँ है ना। हाँ अभी आप मुझे बताओ मंडे को कल क्या होने वाला है? हाँ ठीक हम्म, है। सर जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो मैक्सिमम अभी लेवल है, चाहे कितना ही अच्छे किसी के रिजल्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन हम्म। जो 42,700 है ये आपका हर्डल है और ये रोकेगा ही रोकेगा, 100% यहाँ से गिरेगा, नहीं, ठीक तो है। ऑलरेडी तो 42,500 पे चल रहा है शायद अभी। अब तो 42,100 पे आ गया, बयालीस हाँ पाँच हाँ हाँ, 42,200 पे। हाँ तो नहीं, बयालीस अभी आप बताओ ना मंडे को क्या लग रहा है आपको, मुझे ये बताइए ना, मंडे को ये आपको ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए? ऊपर देखो यही मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जाएगा तो ये आपको ये गिरेगा। अच्छा। यहाँ यही जोन है, जोन का मतलब यही होता है कि मेरे को यहाँ पे सेल करना है, यहाँ से नहीं है। मुझे यहाँ बाय करना है, ये मेरा सेलिंग पॉइंट था, ठीक है। इसको इसने ब्रेक किया था, हम्म, लेकिन इसके बाद मेरे पास ये जो सेलिंग पॉइंट है ना, ये सेलिंग पॉइंट मुझे सेल करना ही करना है ये इसमें। कैसे मिला आपको, ये कैसे मिला आपको सेलिंग पॉइंट? ये एक सेकंड, कोई बताओ वीडियो कॉल कर रहा है, हाँ। हाँ, ये नहीं, ये सेलिंग पॉइंट आपको कैसे मिला? यही ये चीज मैं उसमें बताऊं। नहीं, अभी ग्राउंड थोड़ा बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना भैया। तो एक सप्लाई जोन है, मैं आपको एक बार हाँ बैंक निफ्टी से दिखाता हूँ। हाँ। बैंक निफ्टी का मंथली का सप्लाई जोन है ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ओके। ठीक है। हाँ बैंक निफ्टी का ये वीकली का सप्लाई जोन है, अच्छा, पहले ठीक है। वाला मंथली का था, अभी ये वीकली का है।
हाँ, ये वीकली का सप्लाई जोन है जो मंथली के को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, पर डेली का ये मेरा एग्जीक्यूशन है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में होगा। मैं लोकेशन देखूंगा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ट्रेंड देखूंगा मिडिल पे, और लोकेशन एग्जीक्यूशन करूंगा उससे लोअर टाइम फ्रेम पे, वो अलग अलग है, ठीक है। ये मेरा एग्जीक्यूशन है। मेरी एंट्री है ये, स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। ये मेरी एंट्री है, मेरी सप्लाई जोन के कुछ नीचे, और इसके ऊपर मेरा है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये अब इस पे पोजीशन किसको कैसे बनानी है, कोई ऑप्शन वाला है वो कैसे कर रहा है। मैं फ्यूचर्स के साथ ज्यादा काम करता हूँ, कई बार ऑप्शन सेलिंग के साथ करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन बाइंग कर सकता नहीं नहीं, है। आप मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंडे को जो अभी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से मंडे को कितना ही आपका क्या क्या कितना प्रेडिक्शन है भी आपका? मैं हाँ? वही मैं बता रहा हूँ सर, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट से चाहे कितना ही अच्छा जाए, हाँ, लेकिन जोन को नहीं तोड़ेगा। यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे 100% सेल करो। दैट मीन 42,700 पे। है, ये जो जोन है इसमें मुझे सेल करना है। हो सकता है कि उस दिन यहाँ पे टिका रहे, ठीक है, नेक्स्ट डे गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरेगा। दैट मीन्स कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन 42,700 के बाद में ये वहां से गिरेगा। हाँ, ठीक है ना? मेरा कहना ये है कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सुबह ये यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ से गिरेगा, यहाँ पर बाय होगा वो बीच में। कहाँ पे बाई होगा, कहाँ पे बाई होगा? हाँ, ठीक है, देखो मेरे लिए बेस्ट बाय जोन ये है। यहाँ पे आएगा, मैं 100% बाय करूंगा, चाहे कुछ भी चल रहा हो मार्केट में कितनी बेकार न्यूज क्यों ना चल रही हो, मैं यहाँ पर जरूर बाय करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ये बाय करो। तो इसमें अरुण जी, ये आप जैसे 42,700 जो है वो सप्लाई जोन है, तो वहां से मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। तो ऐसा करके, बिकॉज कभी तो मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देगा ही देगा ऊपर की साइड पे, तो वो कब कितना टाइम टेस्ट करता है, या इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है? हाँ सर, सब कुछ है वो। एक्चुअली अपन हमेशा फ्रेश जोन्स पे ही बेट करते हैं। मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, दिन भर मैं पोजीशन बाय सेल नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे इस जोन में बाय करना है और इस जोन में सेल करना है। आई एम वेटिंग फॉर द जोन, दैट्स इट। सिंपल बात है। मैं शर्मा जी आप कुछ बोलेंगे? शर्मा जी आपका क्या व्यू है जो ये बता सर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों हम इस लेवल में पढ़ते हैं मार्केट कहाँ खुलेगा कहाँ बढ़ गिरेगा। मार्केट जहां खुलेगा मैं वहां पोजीशन बनाऊंगा। अच्छा, मैं मार्केट जहां खुलेगा मैं वहां पोजीशन बनाऊंगा। और 42,700 सर बता रहे हैं, जैसे हाँ। 42,700 बता रहे हैं, ये हाँ, तो सबको ही पता है। देखो 500 के लेवल पे हमेशा रेजिस्टेंस फेस करेगा। बराबर। सर ने हाँ, 200 पॉइंट ऊपर ले रखा है, हमेशा मार्केट फेस करता है, उसमें कोई वो नहीं है। आंख बंद करके मैं, आप ये सब चार्ट पता नहीं क्यों बना रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ चार्ट आता है प्राइस से, सर कह रहे हैं चार्ट पहले बनेगा, मैं कह रहा हूँ प्राइस पहले आएगा मार्केट में। चार्ट तो जब बनेगा ना, कैंडल कब बनेगी? जब प्राइस आएगा। ओके। प्राइस आएगा। आप कह रहे हैं है ना कि अब आईटी की बात करी सर ने, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, परसिस्टेंट है ना, और एलटीटीएस या जो एलटीआई जो भी बोले उसे, है ना, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे तो बहुत बड़ा मूव आएगा, है ना, लेकिन उन्हीं में आएगा। जब तक बार खत्म नहीं होगा आईटी में कुछ नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि हम कहते हैं बाइंग जोन में है, बाइंग जोन में, बाइंग जोन तो मैंने बहुत सारे देख लिए। बाइंग जोन तो यस बैंक भी था, बाइंग जोन तो अगर सर निकालेंगे तो यस बैंक भी था। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं क्यों इन चक्करों में पढ़ूं बेकार की, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है। बाइंग जोन सारे फेल होते देखे हैं मार्केट में, एक न्यूज आ जाने दीजिए सब उड़ जाएगा, ये सब बिल्कुल चार्ट वगैरह। लेकिन ये बता रहे हैं कि 95% बताते हैं इनकी विन की प्रोबेबिलिटी है। 95% सर की है, मैं बहुत अच्छा है, मेरे को कोई वो नहीं है ना। मेरी मतलब मेरी पीओपी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मान लीजिए 80% ही है ना, लेकिन मेरे को मार्केट से मतलब नहीं है सर। अच्छा, कहीं खुल जाए मार्केट मेरे लिए तो, एक पोजीशन नीचे की है एक ऊपर की है, दोनों में आराम से बैठा हूं, को हो जाए। अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। आप सर कह रहे हैं फ्यूचर ले रहे हैं, फ्यूचर में मैंने कपड़े भी उतरते देखे हैं, फ्यूचर में क्या होता है ये आपने भी देखा होगा। फ्यूचर में तो फ्यूचर में है ना, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा देखो मार्केट में सब लंबे समय के खिलाड़ी हैं जितने भी हम इस ग्रुप में हैं।
मैं बताता हूँ, जितने भी हम इस ग्रुप में लंबे समय के लिए, मतलब जो एफएफई में जुड़े, मैं कम से कम ये हाँ। मांगता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए हम रहेंगे। राइट। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी हमें ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए, हमेशा परफेक्टली हेज रहो, प्रॉफिट नहीं हो, बड़ा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉफिट बड़ा आपने देखा ही होगा, 20% इन ए डे होता है अपने में। तो अगर कोई कहता है ना, मैं फिर टोक के कहता हूँ, जिनने उस वेबिनार में, उसमें ग्रुप में ये लिखा था सर, अभी मैं खोला नहीं है, अभी तक मैं आराम से बैठा हूँ, जिन्होंने उस वेबिनार में ग्रुप में ये लिखा था कि 20% उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए, मैंने तो उनसे कह दी थी मेरे वो भी ले लो आप, तो जो सीए जो सर्टिफाइड वो रिटर्न फाइल करता हूँ, है ना, उन्हीं की रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे को ऐड कर लो सर। अच्छा। हाँ, उन्हीं की रिक्वेस्ट आई थी सर मेरे को ऐड कर लो इसमें। उस समय तो आप मेरे को कह रहे थे वो उनका वो देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर का अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसे में काम कर रहे थे, देखिए आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर लीजिए, चाहे सर का अरुण सर है शायद ये, है ना, अरुण सर का कोई भी सिस्टम फॉलो करिए, डिसिप्लिन से करिए काम। सर आप ही के शहर के हैं, आप ही के शहर के हैं ये? हाँ, जयपुर के, जयपुर अच्छा, के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूचर के साथ काम करो, आप ऑप्शन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बताऊं हमेशा से, मैं बताऊं ट्रेडिंग हमेशा कैसे करनी चाहिए सर, मतलब जो लंबे समय के लिए अगर टिकना है। मैं मार्केट में सर 33 साल से हूँ, मैं जब क्लास 8th में था तब मैं मार्केट में आ गया था, मैं क्लास 8th में था जब मैं मार्केट में आ गया था, और मेरी बच्ची 4 साल की है, वो मार्केट में अब आ चुकी है। हाँ, मतलब मार्केट में ये नहीं है, अगर हमें लंबा समय टिकना है ना, तो अपने को ऐसा हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, कभी मेरा कुछ नहीं बिगड़े। ब्लैक स्वान में सबके खाते साफ हो जाते हैं, ना, ब्लैक स्वान देखो आएगा तो जरूर, ऐसा तो कोई नहीं मना नहीं कर सकता सर, कभी नहीं आएगा, वो कहते हैं जब आएगा जब देखेंगे, भैया जब आएगा जब देखेंगे, वो खाता साफ कर जाएगा आपका। मान लो उसी दिन सबसे ज्यादा पोजीशन हुई तो क्या होगा, है ना, नहीं हुई तो वो अलग है ना, परफेक्टली हेज होनी चाहिए पोजीशन। अब आईसीआईसीआई का रिजल्ट आ गया, मान लिया आप आईसीआईसीआई पे, मैं काय के लिए, जैसे बाटा का सर ने एग्जांपल दिया, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, बाटा मैंने बहुत पहले दिया था, है ना, अभी वो नहीं है, मैं बिल्कुल पक्की एंट्री लूंगा, तुरंत भाग जाऊंगा शेयर से, मतलब स्टॉक्स में अगर मैं जाऊंगा तो मेरा मैक्सिमम टाइम रहता है 3 to 4 डेज, बस खत्म। 3 to 4 डेज से ज्यादा रुकना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। अरे पता नहीं कब क्या हो जाए, जैसे मैंने अभी शायद एक कौन सा दिलवाया था, कोई हो ग्रुप में तो बता सके, मैंने कभी 2-3 दिन पहले एक वो अच्छा शेयर दिलवाया था, बहुत कोई है नहीं मेरे को अब याद भी नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं रहते, है ना, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट सर, है ना। और जैसे ही मैंने एग्जिट दिलवाया है 1400 या, है ना, कोई है किसी को पता नहीं, मेरे को मोबाइल में देखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बढ़िया एंट्री होनी चाहिए। और डिमांड और सप्लाई जो सर ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, शेर खान वाले खूब इसका प्रचार करते हैं, शेर खान वाले खूब इसका प्रचार करते हैं, उनका वो 4 लाख या 5 लाख रुपीज का कोर्स होता है सर, देखा होगा ना सर अरुण सर आपने, पता है मुझे उनका 5 लाख 5 लाख का कोर्स होता है, खूब प्रचार करते हैं, और 99% फेल होते हैं, 99% फेल होते हैं वो। अच्छा। मेरे को एक वेबिनार में मेरे को वहां बता रहे है ना कि आप बताओ सेलिंग कब करनी चाहिए, सेलिंग कब करनी चाहिए, नहीं मेरा हमारा इंडिकेटर जब बता रहे, क्या बेवकूफ ही बात करते हो मेरे से, मैं 2 मिनट में बना दूंगा ऐसे पहले इन डाटाओं को मैं, है ना। मैंने कि आप अपना वो, मैंने कि वो मेरे से करे कि आप ज्वाइन कर लो, मैंने कि आप मेरे को रिजल्ट दिखा दो, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, आप शेयर बताओ, या एक दिन में आप मेरे साथ ट्रेडिंग करने बैठो, या है ना पास वाली टेबल पर मैं बैठता हूँ, जो ज्यादा प्रॉफिट निकालेगा वो बात करेंगे फिर। मैंने कि मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, चार्ट नहीं लगाऊंगा, मैं कोई मैं जनरली मैं करता नहीं हूँ। अरे प्राइस बोलता है सर देखने में, प्राइस बोलता है सब देखने में। अब जैसे सर ने बताया है ना बहुत बढ़िया कि 42,700 है ना, आप बिना देखे बता सकते हो 42,500, उसको पार करके जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर आएगा वो अपना बिल्कुल सेलिंग जोन बन ही जाएगा, बेच दो 200 पॉइंट का मान लो, 100 पॉइंट का फ्यूचर में मान लो, 200 पॉइंट का ऐसा लगा के बैठ जाओ, है ना, पक्का गिरेगा। तो 42,000 पे आपका जो बाइंग जोन आ जाएगा किस पे? हाँ बिल्कुल 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 सर, 500 मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, जो 500 की अपनी वो स्ट्राइक होती है ना, आप मैंने कोई वो नहीं देखा है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा खोलिए, 500 पर सबसे ज्यादा आपको वो मिलेगा, लाइन खींच, है ना, अब वो चार्ट में लाइन खींच लीजिए, देखो वो लाइन वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप दिखा रही होंगी। ये अपने को इतना कंफ्यूज थोड़ी होना है कि मैं मतलब एफआईआई और एफआईआई उनकी जो इंस्टीट्यूशन की बाइंग आती है ना, वो लगातार चलती रहती है, वो बिल्कुल सर ने सही कहा है, वो लगातार चलती रहती है ना, उनके ऑर्डर तो क्या समझे, म्यूचुअल फंड को खरीदना है तो एक्यूमुलेशन जोन होता है उनका, वो तो करेंगे ही करेंगे भाई, फिर उनकी होल्डिंग हमें नहीं पता है कितने दिन के लिए होती है। सही बात, सही बात। भाई एक्यूमुलेशन बिल्कुल ठीक है, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको बताने कितने दिन के लिए कर रहे हैं। एचडीएफसी उन्होंने 400 रुपए पे ले रखा है, मान लीजिए अब वो आज बेचें तो वो सप्लाई जोन थोड़ी बनेगा कोई, भाई कोई एक फंड ने निकाला है दूसरे फंड ने वो कर रखा है,
मतलब मेरा जो मानना है, मतलब है ना। चलिए बढ़िया। और अपने को बिल्कुल करंट वाले उसमें रहना है, मतलब कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सीधी मार्केट खुले उस समय पैसा लो और बाहर निकल जाओ। अरे आपका कोई मुकाबला कर सकता है क्या? नहीं नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ सर। मैं नहीं, बस नहीं। हमेशा से उसमें हूँ कि मतलब देखो, मार्केट में कभी भी रिस्क मत रखो। हाँ, इतनी रिस्क मतलब, मैं बताऊँ, मैं बहुत एग्रेसिव खेलता हूँ सर, हाँ, बहुत एग्रेसिव खेलता हूँ, लेकिन मेरी रिस्क बहुत छोटी होती है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? मैं देता हूँ। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 160 पॉइंट ले जाता हूँ, कभी कभी 200 पॉइंट ले जाता हूँ। मैं तो जब खुद लिख के कहता हूँ, जब भी मैसेज भी देखा होगा, 10 लॉट खरीद लो, 20 लॉट खरीद लो 10 लॉट, है ना। हाँ, क्योंकि सही। मेरे को पता है 10 रुपए जाएंगे, मतलब एक लॉट में कितने दिए हमने? 250 रुपए। 5000 चले गए, क्या हुआ? लेकिन आएंगे जब 1 लाख ही आएंगे सीधे अपने। अच्छा, अच्छा। वो सारे मतलब अपने जितने भी लॉस होंगे सबको कवर कर देगा। चलिए बढ़िया। चलिए, और किसी का क्वेश्चन है? ये गुप्ता जी से, बिकॉज अनदर 5 मिनट विल स्टार्ट द म्यूचुअल फंड वाला। इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पोजीशंस नोट हेज रखनी है, ठीक है। मैं भी पोजीशन फ्यूचर रख रहा हूँ, तो कभी भी नोट हेज नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा हेज ही फ्यूचर लेता हूँ। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं कॉल पुट बाय करूंगा, मैं वो कर रहा हूँ। बात यहाँ पर ये नहीं है मेरी कि ठीक है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपके हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं या सर, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बताता हूँ, मैंने मार्केट में ही सीखा है सब कुछ। शर्मा सर, एक मेरी बात भी कंप्लीट हो जाए तो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि लेकिन हर बंदा प्राइस को देख के कर ही पाएगा, ठीक है। तो उसको ही तो चाहिए। अगर हर बंदा ही आपके वो कर पाएगा तो मुझे आपके असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरुण जी, एक बार लोगों से पूछ लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन है आपके बारे में तो लेट अस सी, देन विल स्टार्ट म्यूचुअल फंड। हैज एनीबॉडी एनी क्वेश्चन ऑन दिस ट्रेडिंग इन द जोन? जो कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने और जो शर्मा जी ने बताया, दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। बोथ आर फ्रॉम जयपुर एंड बोथ आर रियली एक्सपर्ट। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अरुण टू अरुण और एनीबॉडी? ओके, नहीं है। अच्छा जोशी जी, आपने ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ सर, मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एक मिनट में आपको वो गुड मॉर्निंग एवरीवन, या सभी गुड को, मॉर्निंग। शर्मा जी को भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज म्यूचुअल फंड का अपन पहली बार जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अभी तक कभी भी मैंने म्यूचुअल फंड का जो है एक भी सेमिनार नहीं किया था। जोशी जी मेरे काफी पुराने फ्रेंड है, मेरा काफी इनसे बहस होता रहता था। बट अभी क्या देखा मैंने कि SIP इतना ज्यादा हो रहा है ना कि इक्विटी मार्केट और वापस जो है इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप कल का इकोनॉमिक टाइम्स देखो तो आप देखोगे कि जो लोग कोरोना में इक्विटी मार्केट में आ गए थे, उनको काफी लॉसेस हुए, वो उसमें से निकल रहे हैं। एंड नाउ द म्यूचुअल फंड में SIPs बहुत जबरदस्त बढ़ रही है। तो देन वी थॉट कि एक प्रेजेंटेशन या एक वेबिनार म्यूचुअल फंड पे होना बहुत जरूरी है। वी हैव 2 एक्सपर्ट्स इन अवर ग्रुप, वन इज मिस्टर मनोज कुमार एंड वन इज मिस्टर HK जोशी, हेमंत जोशी जो है। तो जोशी जी आज जो है एग्री करके कि मैं एक डिटेल प्रेजेंटेशन दूंगा अपने मेंबर्स के लिए। सो ओवर टू जोशी जी। सर मैंने भी बहुत काम किया है, 66620 मेरा वो है। या नहीं नहीं नहीं, मैंने जो हमारा नया ग्रुप बना है उसमें देख रहा था कल परसों में, काफी जिस तरह के व्यूज आ रहे थे, सजेशन आ रहे थे, इवन क्वेश्चंस कुछ रेज हो रहे थे कैमरा ऑन उनके। कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए सर पहले। ओके ओके ओके। अब आपको देखने हैं। हाँ, या हाँ जोशी जी, या ठीक है। हाँ, हेलो हेलो हाँ। एवरीवन। या